और अब देखिए हमारी खास पेशकश चरेवेती चरेवेती, जिसका अर्थ है चलते रहो, मतलब निरंतर प्रगति और विकास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र भी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल भारत में एक नया दौर लेकर आया है, एक ऐसा दौर जिसमें तमाम बाधाओं को पार कर देश हित में ऐसे फैसले लिए गए जो विकसित भारत की राह में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, साथ ही दुनिया भर के लिए नजीर भी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधान सेवक बनकर न सिर्फ विकसित भारत का मार्ग तैयार किया, बल्कि देश की सीमाओं को सुरक्षित कर ये सुनिश्चित भी किया कि इस मार्ग में कोई बाधा नहीं बन सके। देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे फैसले भी लिए जिन्हें कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति तो कभी वोट बैंक की वजह से अछूता रखा गया, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक बनकर निरंतर आगे बढ़ते रहे। आज बात प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे ही फैसलों की करेंगे, तो देखिए हमारी यह खास पेशकश, मोदी का नया दौर। ने उनसे सीने पर चढ़ कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है। वाह वाह। मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेंगे। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। छब्बीस जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा। अब फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज कहें या उनकी जिद, फैसला राष्ट्र हित में है तो मोदी पीछे नहीं हटते। फिर चाहे सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां क्यों ना हो। रास्ता कितना भी दुर्गम हो, मंजिल तक पहुंचने से पहले पीएम मोदी को कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि मोदी अपने हर कार्यकाल में खुद को प्रधान सेवक कहते रहे और फैसले लेते रहे। मत, बहुमत, अल्पमत के गुणा भाग से परिस्थितियां बदलती रही, लेकिन पीएम मोदी के फैसले लेने का अंदाज नहीं बदला। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था, भले ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन वो हमेशा की तरह फैसले लेते रहेंगे और इसी का नतीजा था पहला जीएसटी रिफॉर्म। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं।
इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से जीएसटी दरों में सबसे बड़े बदलाव की बात कही और हमेशा की तरह प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से जो कहा उसे उनकी सरकार ने कर दिखाया। जीएसटी से 2 स्लैब हटाकर न सिर्फ लोगों को राहत दी गई बल्कि आम आदमी की जरूरत की 100 से ज्यादा चीजों को जीरो जीएसटी के दायरे में लाया गया। जीएसटी रिफॉर्म के बाद टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस को 0% टैक्स की श्रेणी में लाया गया। देश में ऐसा पहली बार है जब आम आदमी को हेल्थ इंश्योरेंस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये भी पहली बार है जब इन महत्वपूर्ण दवाओं को पूरी तरह से टैक्स के दायरे से बाहर किया गया है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले के प्राचीन से जो देश के सामने एक वादा किया था कि हम दीपावली में एक बम्पर गिफ्ट देने वाले हैं और न्यू जनरेशन रिफॉर्म करने वाले हैं जीएसटी में, उसको हम लोगों ने पूरा करके दिखाया है। बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री, उन्होंने लगातार इस काम को किया है और उसी का परिणाम है कि आज ये जीएसटी को हम साकार रूप में देख सकते हैं। इससे पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति, उनकी दूरदर्शिता, उनकी सोच ही थी जिसकी वजह से साल 2017 में जीएसटी लागू हो सका था और इसे रिफॉर्म कर मोदी सरकार ने एक और कीर्तिमान रच डाला। मैं कहता हूं कि ई पेमेंट के लिए तो लोगों को लगता है ये कुछ नया लाया है मोदी, गड़बड़ लगता है और इसलिए बड़े बड़े लोग, उच्च उच्च पदों पर रहे हुए लोग, वे भी अपने बड़ी मृदु भाषा में बोलते हैं, सॉफ्टली बोलते हैं कि कैसे हो सकता है, देश अनपढ़ है, मोबाइल फोन कहां है, ऐसा बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कई आइडिया ऐसे रहे हैं जो शुरू में अव्यावहारिक लगे, लेकिन जब लागू हुए तो बड़ी क्रांति साबित हुए। ऐसा ही एक निर्णय था डिजिटल पेमेंट का। आप खुद महसूस करते होंगे कि आज छोटी से बड़ी दुकानों में आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था। जब पहली बार पीएम मोदी ने यूपीआई का जिक्र किया तो विपक्षी दलों ने इसका मजाक उड़ाया और जमकर आलोचना की। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? All of them should have a POS machine in their hand. What kind of a false picture that you are present? लेकिन सभी आलोचनाओं को किनारे कर प्रधानमंत्री मोदी ने देश में ऑनलाइन पेमेंट की शुरुआत की, जो हर साल लेन देन के नए रिकॉर्ड बना रहा है। अगस्त 2025 में कुल 20.01 अरब बार यूपीआई से लेन देन हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इस दौरान कुल 24.85 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जो अगस्त 2024 से 34% ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, 5 साल पहले अगस्त 2020 में यूपीआई से कुल लेन देन 2.98 लाख करोड़ था, जो अब बढ़कर 24.85 लाख करोड़ पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री जी ने जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कई चीज़ों में किया जब वो गुजरात में थे, मुझे लग रहा है कि उनको एक जो नई नई तकनीक को उपयोग करने में एक आनंद भी आता है और एक पता है उनको कि कोई चीज़ को कैसे कर सकते हैं। उनको एक जो नई नई तकनीक को उपयोग करने में एक आनंद भी आता है और एक पता है उनको कि कोई चीज़ को कैसे कर सकते। यूपीआई का आपने आगे बढ़ा है। भारत में डिजिटल पेमेंट कामयाब होगा, जहां एक वक्त इस पर विपक्ष तक को भरोसा नहीं था, आज दुनिया भर के कई मुल्क इस पर भरोसा करने लगे हैं।
यूपीआई का दायरा अब कई देशों तक फैल चुका है। भूटान, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस, यूएई, ओमान, साइप्रस और ग्रीस जैसे देशों में भारतीयों के लिए यूपीआई से लेन देन की सुविधा मिलने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही बड़े फैसले नहीं लिए, बल्कि जब भी बात देश की सुरक्षा और अखंडता की आई, तब भी उनके फैसले कल्पना से परे थे। इसे नियति कहे या विडंबना, पीएम मोदी को तीनों कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार उनका पलटवार एक ऐसी परंपरा स्थापित कर गया जिसने न सिर्फ दुश्मन का सिर कुचला, बल्कि ये संदेश दिया कि भारत अब आतंक के खिलाफ सिर्फ डॉजियर नहीं भेजता, बल्कि गोली का जवाब गोले से देता है। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। पहलगाम में आतंकियों ने 26 महिलाओं का सुहाग उजाड़ा था। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उनकी सुनी मांगों को ऐसा न्याय दिलवाया कि पाकिस्तान की रूह कांप गई। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो एक परमाणु संपन्न देश पर ऐसा हमला करने की हिम्मत रखता हो। से ये हुआ पहलगाम, उसके बाद आपने देखा होगा कितनी बार वो हम न्यूक्लियर देश हैं, कितने हैं, हम ये कर लेंगे। तो जो भी उन्होंने इतना न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश की ताकि कोई हम बड़ा एक्शन ना लें, इन सब को दरकरार करके ये एक्शन लिया गया। ये तभी पॉसिबल होती है जब सोच बिल्कुल क्लियर हो, जो ऑब्जेक्टिव दिया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से बिल्कुल साफ था, बिल्कुल दृढ़ था, निश्चय बिल्कुल दृढ़ था। आतंकवादियों पर भारत की कार्रवाई अब तक पीओके तक सीमित रहती थी, लेकिन इस बार पीओके सहित पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक आतंकवादियों और उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। ये फैसला कड़ा भी था और अप्रत्याशित भी। ये नेतृत्व का ही हौसला था जिसने पाकिस्तान के पलटवार के जवाब में उसके एयरबेस नष्ट करने की आजादी दी। आतंक के खिलाफ कार्रवाई में ऐसी आक्रामकता बेमिसाल है। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। वैसे पीएम मोदी के कड़े रवैये की 2 किश्त पाकिस्तान को पहले ही मिल चुकी थी। 2016 और 2019 में आतंकी हमलों के जवाब में भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर आतंकियों को मार गिराया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान अगर फिर आतंक का वार करता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। भारत दशकों से आतंक का दंश झेलता रहा है, पर आतंक के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई पिछले 1 दशक में ही शुरू हुई है और ये सब हुआ है पीएम के दृढ़ निश्चय और पीछे नहीं हटने के अडिग इरादों से। न्यू नॉर्मल इसलिए है क्योंकि एक तो बहुत क्लियरली ये उभर के आया है कि खाली अभी जो गवर्नमेंट है खाली बोल नहीं रही, एक्शन लिया जा रहा है। तो ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म एक हकीकत है जिस पे बहुत स्ट्रांग एक्शन होगा। अब से एक्ट ऑफ वॉर ट्रीट किया जाएगा। एक न्यू नॉर्मल है कि अब हम आपके जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरते नहीं हैं। एक न्यू नॉर्मल है कि अब कोई एक्ट होगा तो हम एक्शन लेंगे। हम अब उसके डोजियर बना के पूरे पाकिस्तान को वेट नहीं करेंगे कि वो एक्शन ले। प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाया, बल्कि यहां विकास के एक्सेलरेटर पर ऐसा पांव रखा कि कश्मीर को दिल और दिल्ली से जोड़ दिया। कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन
आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। वंदे भारत के जरिए पीएम मोदी ने नए कश्मीर के विकास का एक नया अध्याय लिख डाला है। इस सपने की शुरुआत दरअसल उस वक्त हुई जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाया गया था। पीएम मोदी का यह फैसला भी अकल्पनीय था, क्योंकि कश्मीर से 370 हटाना तो दूर, उसकी चर्चा पर भी पूरे देश में खून की नदियां बहा देने की धमकी दी जाती थी। लेकिन पीएम मोदी ने न सिर्फ ये फैसला लिया, बल्कि इसके बाद कश्मीर में एक गोली तक नहीं चली। 70 हटाने के बाद और 35 हटाने के बाद कश्मीर जो है वो पूरी तरह से सेंटर के हाथ में पकड़ में आ गया। टेररिज्म के किस्से कम हो गए हुए, मैं इसमें मना नहीं करता हूँ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो आया वहाँ के एक आम आदमी पे, हम लोगों पर, कि अब जाकर पूरा देश जो है वो कश्मीर में बेहिचक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाके बच सकता है। धारा 370 और 35 से हटने से कश्मीर की वादियों में न सिर्फ सुकून लौटा, बल्कि वो पर्यटक भी लौट आए जिन्हें घाटी में जाने से डर लगने लगा था। 2019 में 1,62,00,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने पहुंचे थे। वहीं 2024 में 2,36,00,000 पर्यटक कश्मीर पहुंचे। जम्मू कश्मीर में 6 सालों में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। हर साल राज्य की कमाई में 15% का इजाफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 का मुद्दा दशकों तक वोट बैंक की राजनीति के चलते अटका रहा। वैसे ही मुस्लिम समाज के बीच कई ऐसे मुद्दे थे जिन्हें रिफॉर्म की दरकार थी, लेकिन राजनीतिक लाभ हानि की वजह से कोई उन्हें अपने एजेंडे में शामिल नहीं करता था। पर पीएम मोदी उन मुद्दों पर भी फैसला लेने में नहीं हिचकिचाए। अप्रैल 2025 में मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पास किया, जबकि इससे पहले जुलाई 2019 में 3 तलाक कानून को मंजूरी मिली थी। साल 2019 हो या 2025, इसे लेकर मुस्लिम समाज के बड़े तबके की ओर से घोर आपत्ति दर्ज की गई। देश भर में धरना प्रदर्शन भी चला, लेकिन पीएम मोदी पीछे नहीं हटे। पीएम मोदी के अटल इरादों के कारण अब 3 तलाक अवैध और दंडनीय अपराध है। हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया। ऐसे काम जो किसी भी प्रधानमंत्री के लिए असंभव जैसे थे, वो पीएम मोदी ने कर दिखाया, और इसी लिस्ट में भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता करना भी शामिल है। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किया, जो औपनिवेशिक काल के पुराने कानूनों को बदलने के लिए लाए गए थे, जिसके जरिए न सिर्फ अंग्रेजों के बनाए कानूनों को खत्म किया गया, बल्कि ये पीएम मोदी के न्यायप्रिय दृष्टिकोण को भी दिखाता है। कई सालों से हमारे यहाँ पुराने अंग्रेजों ने नाम रखे हुए कानून चलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इंडियन पिनल कोड के बदले एक भारतीय न्याय संहिता इस पर रखा है। न्याय संहिता यानी किसी को दंड देने वाला नहीं है। यह कानून इस ढंग से बनाया गया है कि हर कोई व्यक्ति को लगना चाहिए कि सही मामले में इस कानून से न्याय मिलता है। पीएम मोदी ने अपने अप्रत्याशित फैसले से न सिर्फ देश को दिशा दी, बल्कि अंतरिक्ष में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष की गहराइयों में नई ऊंचाइयां छू रहा है। भारत ने 2017 में एक साथ 118 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2023 में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बना। 2023 में ही भारत ने अपना पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया। 2024 में भारत ने स्पेस डॉकिंग कर 2 उपग्रह को अंतरिक्ष में जोड़ा। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत मिशन गगनयान, चंद्रयान 4 और शुक्रयान मिशन पर भी काम कर रहा है। साथ ही
अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की भी तैयारी में है और शुभांशु शुक्ला की ISS यात्रा इसका पहला कदम माना जाता है। प्रधानमंत्री जी सच में बोलो तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे। पीएम मोदी का पहला और दूसरा कार्यकाल इतिहास में सफलता की बड़ी कहानी है जो पहले कभी नहीं लिखी गई। इसकी वजह पीएम मोदी की दूरगामी सोच और राष्ट्रहित से जुड़े अकल्पनीय फैसले हैं जो पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।